RS अग्रवाल मैथ बुक से क्वेश्चन नंबर 98 से इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। 98 नंबर प्रश्न दिया है। परीक्षार्थियों ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक ले आया। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो जो पहला विद्यार्थी है ए, वो अंक प्राप्त कर रहा है 30%। नहीं, यहाँ से करते हैं 30%। दूसरा विद्यार्थी जो बी है वो अंक प्राप्त कर रहा है इसमें 52%। लेकिन जो पहला विद्यार्थी 30% अंक जब प्राप्त करता है तो वह फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। 108 अंक उसके कम रह जाते हैं, तो माइनस के 108, यानी पास होने के लिए उसे चाहिए प्लस 108। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका आता है 52% अंक जब वो उसको चाहिए, तो 52% जब अंक आते हैं तो उसके अंक जो है प्लस के जो है 24, यानी 24 अंक उसके ज़्यादा आ जाते हैं। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 22। 52 में से 30 गए तो डिफरेंस आया दोनों का 22। आगे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। एक नंबर आपका माइनस का है और एक प्लस का है, जिसके कारण ये दोनों ऐड हो जाएंगे, अर्थात आपका इधर हो जाएगा 8 4 12, 2 और 1 3 1, यानी 132। तो 1% बराबर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 132/22। इस प्रश्न में पूछा गया है कम से कम उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत चाहिए। तो उत्तीर्ण होने के लिए या तो 30% निकाल लो इसका आंसर में, या 52%। 30% निकालेंगे तो 108 ऐड करने पड़ेंगे, तो 30% बराबर निकालेंगे इस प्रश्न का। तो 30%, 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 132/22, और मल्टीप्लाई ये 30 हो ही गया। 11 से काट दिया, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, बचा 2, 11 दूनी 22, और 2 से काट देते हैं, 2 छक 12 और 6 3 18। अर्थात आपके जो नंबर 30% जब वो पाएगा तो 180 अंक आएंगे, और 180 अंक आने के बावजूद भी वह फेल हो रहा है, तो उसको पास कराने के लिए जितने से फेल हो रहा है, यानी 108 से फेल हो रहा है, तो 180 में ये 108 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अर्थात जो आंसर प्राप्त होगा वो हो जाएगा आपका 288। यानी उसको जो नंबर पास के लिए चाहिए, वो नंबर चाहिए उसको जो है 288 नंबर चाहिए। लेकिन इस प्रश्न में जो आंसर दिए हैं वो प्रतिशत में दे रखे हैं, तो प्रतिशत में दे रखे हैं तो आपका इतना तो पास के लिए चाहिए। अब पास का प्रतिशत पूछ रहा है तो इसका पूर्णांक भी निकालना पड़ेगा। भाई 30% तो आपने ये निकाल लिया था, तो इसका पूर्णांक निकालेंगे। जब इसका डिवाइड करेंगे तो 6 मिला था, तो इसका जो पूर्णांक मिलेगा वो 600 मिल जाएगा। अर्थात इसका पास प्रतिशत निकालेंगे यदि हम, तो पास प्रतिशत जो निकलेगा वो 288 मल्टीप्लाई 100। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा और पूर्णांक का क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। अर्थात 0 से 0 कट हो गया, 6 से इसको काट दिया, 6 चौक 24, बचा कितना आपका 4, 6 8 48। अर्थात उसको पास में होने के लिए 48% अंकों की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन नंबर ये आपका था 98। अगला क्वेश्चन नंबर 99, जिससे हम डिस्कशन करेंगे बड़े धैर्य के साथ, और इनको ठीक से बार बार रिवीजन करते हुए इन प्रश्नों को क्लियर करेंगे, क्योंकि ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 99 नंबर प्रश्न है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए,
तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। यानी एक 40% अंक लेने थे और वो तो पास हो जाता। तो वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट पास, इधर भी जो है 178 में 22 को ऐड कर देंगे। 178 में यदि 22 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 200, अतः 40% बराबर हो जाएगा आपका 200, क्योंकि 178 में 22 ऐड कर देंगे तो 200 हो जाएगा। 0 से 0 कट हो गया, 4 पंजे 20, अर्थात 1 बराबर हो गया, 1% बराबर हो गया आपका 5। तो इसका पूछ रहा है क्या, तो पूर्णांक कितना है, पूर्णांक यानी 100% पूछ रहा है, तो 100% तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर हो गया 500। ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न आता है 100 नंबर क्वेश्चन नंबर 100 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया है, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषय क्रम से 81, 66, 61 अंक मिले। बताया उसका ओवरऑल 70% नंबर आए, लेकिन उसके जो है 1, 2 यानी आपके 2, 3, 4 सब्जेक्ट उसके पास हैं। 4 सब्जेक्ट में वो बता रहा है कि जो 3 सब्जेक्ट हैं उनमें नंबर मिला 81% और एक में मिले इसको जो है 66 और नेक्स्ट तीसरे में मिले 61। तो बताया कि जो चौथा सब्जेक्ट छूट गया है उसमें कितने प्रतिशत अंक मिले, ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो आप ध्यान देंगे, हाँ ओवरऑल तो 70% ही है, तो ये 70% से ये 81 जो है वो कितना ज़्यादा है, तो 11% ज़्यादा है। आगे देखा 60, ये आपका प्लस का हो गया 11। अगर देखा 60 जो है कितना कब है 70 से, तो आपका देखा कि 2% माइनस का है ये। अब 61 देखा तो ये माइनस का हो गया आपका 9%। 70 करेंगे तो 9% माइनस का हो गया। अब ध्यान देंगे 9 और 2 हो गए कितने, 9 और 2 11, इधर 11 आपका कितना है 11% ये दिया है, उधर 11% 81 दिया है जी, 70 11 66, हाँ जी यहाँ 66 है। 70 में से 66 लेस करेंगे तो आपका 4 आएगा, सॉरी 4। तो 49 आपका इधर आया, यानी माइनस का जो आया वो 13 आया, प्लस का 11 आया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो 2 आया, यानी 2 माइनस का ज़्यादा बचा है। यानी 2% जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा उसमें 70 से 2% ओवर नंबर आने चाहिए, तभी ओवरऑल 70% बनेगी। तो इससे इसका आंसर निकल के आ जाता है कि 70 से 2% ज़्यादा लाना है, तो इसका आंसर हो गया 72%। अगला प्रश्न नंबर 101 जिसका डिस्कशन करेंगे वो समझेंगे। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के हैं, यानी जो गर्ल्स हैं वो आपकी 900 हैं और बॉयज़ हैं वो 1100 हैं। आगे बोल रहा है इसमें लड़के, इनमें 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, ये पूछ रहा है। अनुत्तीर्ण कितने रहे, तो अनुत्तीर्ण ही का ही हमने अनुत्तीर्णों की ही संख्या मुझे निकाल ली है भाई। ओवरऑल निकालेंगे, इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल संख्या इनकी हो जाएगी 1100, 900, 2000, क्योंकि किसी भी संख्या को अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण परसेंटेज निकालने के लिए पूर्णांक की मुझे आवश्यकता होगी, तो पूर्णांक आपका हो गया 2000। आगे देखेंगे कि कितने लोग अनुत्तीर्ण रहे। अगर 40% लड़कियां उत्तीर्ण रहीं तो फेल कितनी हुई, 60% फेल हुई। बॉयज़ अगर 50% उत्तीर्ण हुए तो 50% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, क्योंकि फेल का प्रतिशत मुझे बताना है, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत बताना है, तो अनुत्तीर्ण वाला ही मुझे यहाँ पर परसेंटेज लेना पड़ेगा। तो आपका इसका 60% निकालेंगे तो आपका आ गया जो गर्ल्स जो फेल हुई हैं वो 60% निकालेंगे, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा परसेंटेज के चिन्ह से, तो 6 नंबर 54 आपका 540 गर्ल्स। और बॉयज़ 50% तो सीधा सीधा आधा कर दिया जाता है, 1100 का आधा 550। तो आपके टोटल निकालेंगे अगर इन दोनों का तो हो गया 1090।
1090 विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। फेल का प्रतिशत में बदलेंगे तो हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई, पूर्णांक से होगा डिवाइड। पूर्णांक आपका निकाल ही लिया था पहले 2000, जीरो से जीरो कट कर दिया, इस जीरो से भी इसको कट कर दिया, अर्थात जो आंसर आया वो आया आपका आंसर इसका जो आता है वो आ जाता है आपका